नमस्कार। फिर से आप लोगों का इस ग्रामर के मंच पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। वह प्रीपोजिशन जो एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन जहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए चलते हैं हम लोग कंपेयर विथ, कंपेयर टू। कंपेयर विथ का मतलब हो जाएगा हम लोगों का सिमिलर, माने एक ही जाति में अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग लगाएंगे कंपेयर विथ। और कंपेयर टू वहाँ लगेगा जहाँ पर अलग अलग जाति होगा, वहाँ पर हम लोग लगाएंगे कंपेयर टू, यानी कि डिससिमिलर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे कंपेयर विथ, कंपेयर टू। मान लेते हैं कि अगर एक ही जाति में तुलना करना है, माने एक ही सेम सिमिलर थिंग्स में, सिमिलर थिंग्स हो चाहे सिमिलर व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ का अगर सिमिलरिटी अगर मिलता है, अगर उसको हम लोग तुलना करते हैं किसी चीज़ का और चीज़ अगर एक ही हो तो उसमें हम लोग लगाएंगे कंपेयर विथ। जैसे कि अकबर, अकबर वाज चाहे इज कंपेयर्ड। और मान लेते हैं कि यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, कंपेयर्ड रामा। अकबर और रामा दोनों व्यक्ति है, पर्सन है, यानी कि जात एक ही हो रहा है, सिमिलर थिंग्स है, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे कंपेयर विथ, कंपेयर विथ। अब आगे यहाँ पर कंपेयर टू डिससिमिलर। जैसे कि मान लेते हैं आग और गुस्सा, एंगर, एंगर में भी कंपेयर कर सकते हैं, एंगर में भी कंपेयर्ड कंपेयर्ड। अब मान लेते हैं यहाँ पर खाली जगह दे दिया, एंगर में भी कंपेयर्ड फायर। आदमी बोलता है ना वो गुस्से आग की तरह गुस्सा किया है, लाल हो गया है उसका यहाँ गुस्से में। आदमी बोलता है एंगर में भी कंपेयर्ड फायर, यानी कि एंगर अलग चीज है, फायर अलग चीज है, नॉट सिमिलर, दे आर द डिसिमिलर, देयरफॉर वी कैन यूज देयर प्रीपोजिशन टू। एंगर में भी कंपेयर टू फायर। अब चलते हैं इसी तरीके से पूरा हम जितना भी एक सेंटेंस के साथ अलग, सॉरी एक सेंटेंस नहीं एक वर्ड के साथ अलग अलग जो प्रीपोजिशन लगेगा, हम लोग इस तरीके से वीडियो को बनाते जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते ही रहिएगा। कंसिस्ट इन, कंसिस्ट इन का मतलब होता है जैसे कि मान लेते हैं निहित होना, हिंदी में होगा निहित, हिंदी में यानी कि कंसिस्ट मिक्स्ड, इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड ऑफ लिख सकते हैं, मिक्स्ड ऑफ। और ये रहा कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं गठित, यानी कि गठित, मेकअप, गठित होगा। देखिए समझ में पक्का आएगा। कंसिस्ट इन जो चीज निहित होता है, जैसे कि हम लोग अगर सच बोलते हैं तो उसमें खुशियां होती हैं, झूठ बोलेंगे तो उसमें परेशानी होता है, यानी कि जो भी हो, अगर हम अगर सच बात बोलते हैं कंसिस्ट इन, तो सच बात बोलते हैं तो उसमें खुशी छुपा रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जैसे कि दूध में अगर हम लोग पानी मिलाते हैं तो दूध का रंग दिखाई देता है, पानी उसके भीतर निहित हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे कंसिस्ट इन पर निहित होना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दें हम, हैप्पीनेस। चलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही दे रहे हैं जो कि प्राय एग्जाम में देता है, हैप्पीनेस यानी कि खुशियां। कंसिस्ट, कंसिस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ, सच्चाई को बोलने में खुशियां निहित होती हैं, स्पीकिंग द ट्रूथ। ध्यान से देखिए, कंसिस्ट इन यानी कि निहित होना, हैप्पीनेस कंसिस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। खुशी कहाँ मिलता है? सच्चाई को बोलने पर, लेकिन सच्चाई तो सुनाई देता है लेकिन खुशी दिखाई नहीं देता है, खुशी उसमें क्या होता है? निहित होता है। हम लोग लगा देंगे कंसिस्ट इन। और जहां पर गठित होने का बोध होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक किताब है, कोई एक किताब है, इस किताब को दुनिया भर का चैप्टर से, लेसन से गठित किया गया, गठन किया गया, जिसको हम लोग देख सकते हैं, गिन सकते हैं, वो निहित नहीं होता है। उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे कंसिस्ट ऑफ। जैसे कि दिस बुक, इसी को लिख देते हैं, दिस बुक कंसिस्ट 5 लेसन। कितना लेसन है इसमें? 5 लेसन है, जो कि लेसन हम लोगों को पूरा विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लगाएंगे कंसिस्ट ऑफ। ये फिर से एक बार हम दोहरा देंगे, कंपेयर विथ, सिमिलर थिंग्स से अगर हम लोग तुलना करेंगे तो लगाएंगे कंपेयर विथ, अगर अलग अलग डिसिमिलर थिंग्स होगा तो हम लोग लगाएंगे कंपेयर टू। और कंसिस्ट इन, अगर निहित होता है कोई चीज किसी चीज में अगर निहित हो जाता है तो लगाएंगे हम लोग कंसिस्ट इन। और यदि गठित होने का बोध कराएगा तो हम लोग लगाएंगे कंसिस्ट ऑफ। कितना मिनट? अब हम लोग शुरुआत करने जाएंगे डी वाला पर, हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। हाँ, अब देखिए डाई इन, डाई ऑफ, डाई फॉर, डाई बाय, डाई फ्रॉम, और भी है क्या?
1 2 3 4 5, हाँ 5 ही होता है डाई पर मोटा मोटी, अगर आता है तो फिर उसको भी समझा दिया जाएगा। अब देखिए डाई इन, अब डाई के साथ, यानी डाई का मतलब होता है मारना, डाई के साथ इन किस क्षेत्र में लगाएंगे, यदि अगर कोई आदमी दुर्घटनाग्रस्त होता है, दुर्घटनाग्रस्त यानी कि एक्सीडेंट, जहां पर जरूरत पड़ेगा हिंदी में हिंदी का दे देंगे आप लोगों को समझने के लिए सहज होगा। एक्सीडेंट, अगर कोई आदमी दुर्घटनाग्रस्त होता है कार और के एक्सीडेंट में, चाहे बस का एक्सीडेंट में अगर मारा जाता है तो हम लोग लगाएंगे ही डाइड, खाली जगह कार एक्सीडेंट, यानी कि ये दुर्घटना हुआ ना, यहाँ पर एक्सीडेंट जहां पर आ जाएगा हम लोग क्या लगा देंगे, डाइड इन। उसके बाद में आ गया हम लोग का डाई ऑफ, यानी कि कोई अगर आदमी बीमारी से मरता है, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे डिजीज, डिजीजेज, यानी कि किसी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति अगर मरता है तो हम लोग लगाएंगे डाइड ऑफ। चलिए द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को मुंह आते हैं, द ओल्ड मैन डाइड, मान लेते हैं कैंसर। कैंसर क्या है, यह एक बीमारी है, मारात्मक बीमारी है, इसीलिए हम लोग इसके साथ क्या लगाते हैं, डाई ऑफ। बीमारी से मरने के क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे डाई ऑफ। अब हम लोग का आता है डाई फॉर, कोई अच्छा काम करने हेतु अगर आदमी मरता है, बहादुरी हो, बहादुरी का तकाजा हो, युद्ध भूमि में हो, चाहे समाज के लिए, यानी कि देश के लिए मरना, समाज के लिए मरना, अच्छा कार्य करने के लिए अगर आदमी मर जाता है, अपने आप को बलिदान देता है, कहने का मतलब बलिदानी के क्षेत्र में अपने आप को बलिदान देना, यानी कब आत्महत्या कर लेना बलिदानी नहीं है भाई। हाँ, जो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं वो बलिदानी नहीं हो, तो क्या अर्थ है बलिदानी, यानी अपने आप को कुर्बानी देने के लिए अगर आदमी तैयारी होता है किसी भी चीज के लिए, अच्छाई के लिए, तो उस क्षेत्र में लगाएंगे डाई फॉर, यानी कि गुड डील लिख सकते हैं, गुड डील, यानी कि अच्छाई के लिए अगर आदमी मरेगा तो हम लोग लगाएंगे डाई फॉर। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं महात्मा गांधी का आप नाम सुने थे ना, उन पर भी लिख सकते हैं। चलिए गांधी को लगा देते हैं, कहें कि वो मर चुके हैं, गांधी डाइड हिज कंट्री, अपने देश के लिए महात्मा गांधी जी चले गए, गांधी डाइड फॉर हिज कंट्री, ये रहा डाई पर। उसके बाद आगे हम लोग डाई बाय, डाई बाय का मतलब होता है आत्महत्या के क्षेत्र में हम लोग डाई बाय लगा, यानी कि सुसाइड, कोई आदमी आत्महत्या करता है, यानी कि मरने का कारण खुद हो आप, यानी खुद के कारण से अगर हम मरते हैं, किसी के कहने पर नहीं, अपने समस्या हो चाहे XYZ कुछ भी हो, खुद के कारण अगर होता है, अगर आदमी मरता है तो हम लोग लगाते हैं डाइड बाय, यानी कि सुसाइड, सुसाइड। चलिए ज्यादातर लड़कियां जहर खाती हैं, फांसी लगाती हैं ससुराल में जाकर के, इसीलिए हमने लिख दिया सी डाइड, सी डाइड टेकिंग पॉइजन, चाहे हैंगिंग, टेकिंग पॉइजन, जहर खा के दांत चियर दिया, क्या हो गया, डाइड बाय। उसके बाद में हम लोग का ये डाई पर अंतिम आ रहा है डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम का मतलब होता है, देखिए ओवर वर्क करके, चाहे ओवर खा करके, आवश्यकता से ज़्यादा जितना जरूरी है उससे ज़्यादा करके, जितना जरूरी है उससे ज़्यादा करके, चाहे ज़्यादा खा कर, चाहे ज़्यादा पी कर, चाहे ज़्यादा काम करके, चाहे 10 किलो का बोझा उठाने ही नहीं सकते हैं, 50 किलो का बोझा उठा लिए तो फेफड़ा फट जाएगा, दांत चियर देंगे, उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे डाई फ्रॉम, यानी कि ओवर डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम को ज़्यादा करना, ओवर डूइंग शॉर्टकट, यानी कि ही डाइड ओवर ड्रिंकिंग, चलो पीआईए के मुंह आ देते हैं इसको, ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रहा डाई पर। अब हम लोग चलेंगे अल्फाबेटिकली दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रहेगा।